डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको आप एंजियोस्पर्म के नाम से भी जानते हैं। क्या है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसमें आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स पे। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया गया है कि पॉलिनेशन यानी कि पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र एंथर टू स्टिग्मा होने के बाद क्या क्या होता है उस स्टिग्मा पे, तो उसको हम उस सारे इवेंट्स को पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स कहते हैं। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को सुविधा के लिए दो हिस्से में बांट दिया गया है, दो सब टॉपिक्स में बांट दिया गया है। एक है पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन और दूसरा है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, ये दो सब टॉपिक में कैटेगराइज कर दिया गया है। हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं, पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन पे और डबल फर्टिलाइजेशन पे चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन में जो पढ़ा था उसमें एक बातें रह गई थी कि हम लोग क्या पॉलिन ग्रोथ को, पॉलिन ट्यूब ग्रोथ को देख सकते हैं? तो ज़रूर देख सकते हैं। आप स्लाइड पे, ग्लास स्लाइड पे ज़रूर देख सकते हैं। तो क्या करना होगा आपको? तो देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले एक स्लाइड लेंगे, ग्लास स्लाइड, ठीक है। ये क्या है? ये ग्लास स्लाइड है, ठीक है। इस पे क्या करेंगे? पॉलिन ग्रेन को डस्ट कर देंगे। पॉलिन ग्रेन को डस्ट कर देंगे। ये सब क्या है? पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन, ठीक है। पॉलिन ग्रेन्स को डस्ट करने के बाद क्या करना है? 10% सॉल्यूशन लेना है। 10% शुगर सॉल्यूशन लेना है। 10% शुगर सॉल्यूशन इसमें हम डाल देंगे, ड्रॉपर की मदद से डाल देंगे। डालने के बाद वेट वेट फॉर 15 to 30 मिनट्स, 15 से 30 मिनट वेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे या सी अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप। हम लोग क्या करेंगे? एक लो पावर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही महीन महीन, पतला पतला, जिसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, वो आपको दिखाई देगा। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या बन गया? आपका पॉलिन ट्यूब बन गया है, पॉलिन ट्यूब है, ठीक है। तो आप इस तरह से पॉलिन ट्यूब के ग्रोथ को अपने घर पे स्लाइड पर भी देख सकते हैं। तो ये रह गया था, आप इसको ज़रूर देख लेंगे। और आज हम लोग शुरू करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्या है? इसको ज़रूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंजियोस्पर्म की खास पहचान है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझें और देखें क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़रूर लगेगा कि डबल फर्टिलाइजेशन इसी में समाया हुआ है, और बिल्कुल इसी में समाया हुआ है। इसको हम लोग फिगर के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द फिनोमिनन इन विच
आउट ऑफ 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट की बात हो रही है। हम लोग पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, उसमें वेजिटेटिव सेल जेनेटिव सेल होता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो वहाँ यहाँ पर उसको भी हम लोग याद करेंगे और उसको सामने रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि उसमें से एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एग के साथ और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लिया के साथ। यहाँ पर एग और पोलर न्यूक्लिया की भी बात हो रही है, तो हम लोग एम्ब्रियो सैक के फिगर को भी एक बार रिकॉल करेंगे, तभी हम लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग दो पिछली बातों को याद करेंगे, एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और दूसरा एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, उसमें कितने प्रकार के सेल होते हैं और उसका बनावट कैसा होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग उस दोनों फिगर को सामने रखते हुए डबल फर्टिलाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ देखिए, हम पहले पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप लोग जानते हैं कि पॉलन ग्रेन 2 वॉल लेयर का बना होता है। सबसे ऊपर एक्सटर्नल होता है जिसको कहते हैं एक्साइन कहते हैं, और उसमें एक जर्म पोर भी होता है, ये जर्म पोर है, और उसके नीचे इंटाइन होता है, ये आप लोगों को मालूम है, इंटाइन कंटिन्यूअस होता है। उसके अंदर में क्या होगा, 2 सेल होंगे, एक बड़ा सेल होगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है, और नीचे एक छोटा सेल होता है जिसका नाम क्या है, जेनरेटिव सेल। ये जेनरेटिव सेल है। आप जानते हैं कि 60% या उससे ज़्यादा एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जो 2 सेल स्टेज में ही पॉलन ग्रेन एंथर से निकाल देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेल स्टेज की बात हो रही है, और 40% या उससे भी कम ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसे हैं जो 3 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन को यहाँ से एंथर से निकालते हैं। ठीक है, तो 3 सेल स्टेज में कैसे निकलेगा, यही जो जेनेटिव सेल है इसमें एक माइटोसिस डिवीजन होता है, तो 2 अलग अलग सेल बन जाता है, वो दोनों मेल गैमेट कहलाता है। ठीक है, लेकिन जो 60% या उससे ज़्यादा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो 2 सेल स्टेज में अपने पॉलन ग्रेन को रिलीज करते हैं, और उसका पॉलन ग्रेन कहाँ पहुँचता है, स्टिग्मा में पहुँचता है। ठीक है, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, तो स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन आएगा अपने 2 सेल स्टेज के साथ, अगर ये स्टिग्मा अपने पॉलन ग्रेन को पहचान लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के दौरान क्या होगा, यहाँ जो जेनेटिव सेल है उसमें क्या होगा, एक बार और माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके अंदर में क्या होगा, ये 2 सेल है, एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा जेनेटिव सेल। जेनेटिव सेल में 2 सेल बन जाएंगे, आपके सामने में दिख रहा है, या और क्लियर फिगर देख लीजिए। इसमें 2 सेल बन जाएंगे, और यहाँ पर एक बड़ा सेल है, इसके ऊपर आप फिगर बना दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मेल गैमेट हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, मेल गैमेट्स हो गए, और ये क्या हुआ, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल जो है इसको हम ट्यूब सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूब सेल। ट्यूब सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पॉलन ट्यूब बनाता है। ये क्या करता है, स्टिग्मा में पॉलन ट्यूब बनाता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए कि पॉलन ग्रेन में वेजिटेटिव सेल जेनेटिव सेल होता है, और ये जेनेटिव सेल आगे चल करके माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बना लेता है। ठीक है, अब हम लोग एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं। आप जानते हैं एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, उसमें 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, एक सेंट्रल सेल होता है,
और एक एग एपरेटस होता है। ये क्या है? पोलर न्यूक्लियस है। ये तीनों क्या है? एंटीपोडल्स। ये सेंट्रल सेल। ये क्या हुआ? पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई है। उसके बाद ये एग है और ये दोनों क्या है? साइनर्जिड। ये दोनों साइनर्जिड और एग, इस दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? एग एपरेटस। ये एग एपरेटस हुआ, दोनों मिल करके, एग और साइनर्जिड मिल करके। इसी साइनर्जिड में नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये दोनों क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पूरा देख लिया। ये क्या है? फिगर ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, इसी को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट। तो आपके जहन में चला गया एंटीपोडल, सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एग एपरेटस जिसमें एक एग होता है, दो साइनर्जिड होता है, साइनर्जिड में फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एक ओवरी के अंदर बनाएंगे। ऊपर स्टिग्मा रहेगा, पोलन ग्रेन आएगा और किस तरह से एक मेल गैमेट एक से फ्यूज करेगा और एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, वो हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम फिगर एक बार फिर से बनाएंगे। ये पिस्टिल है, ये एक फ्लावर है। फ्लावर से क्या होगा? पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ को आएगा जिसको पॉलिनेशन कहते हैं। एंथर से स्टिग्मा को जाएगा। अब हम लोग स्टिग्मा का बड़ा फिगर बना करके देखेंगे कि उसमें क्या होता है। देखिए, ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी नीचे। यहाँ पे क्या आएगा? पॉलन ग्रेन आएगा। पॉलन ग्रेन आ गया यहाँ से। अब पॉलन ग्रेन अगर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के दौरान रिकॉग्नाइज कर गया, एक्सेप्ट हो गया, तो क्या होगा? पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा। पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा तो क्या बनेगा? दो मेल गैमेट बनेगा और एक पॉलन ट्यूब बनेगा। वेजिटेटिव सेल से पॉलन ट्यूब बनेगा और यहाँ पे दो मेल गैमेट बनेंगे, दो मेल गैमेट बनेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये और आगे बढ़ेगा स्टेज में। एक और बनाते हैं। यहां से पोलन ट्यूब नीचे की तरफ ग्रो करेगा।
आप जानते हैं कि ओवरी के अंदर में ओवेरियन कैविटी होता है। ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओव्यूल एक प्लासेंटा की मदद से लगा रहता है। ये प्लासेंटा है, इसकी मदद से ओव्यूल लगा रहेगा। ओव्यूल आप जानते हैं कुछ इस तरह का फिगर होता है। इसके अंदर में क्या होगा? एम्ब्रोसैक होगा। ये एम्ब्रोसैक का फिगर अभी आप लोगों ने देखा है कि इसके अंदर में क्या होता है? एक होता है साइनर्जिड होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे एम्ब्रोसैक होगा, एम्ब्रोसैक में एग होगा, उसके बाद साइनर्जिड होगा, सेंट्रल सेल है, और ऊपर में एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सेल है 3। अब ये पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब क्या होगा? ऐसे आएगा, ऐसे एंटर होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ओव्यूल को पूरा कर ले रहे हैं। इसके ऊपर न्यूसिलस होता है, उसका इंटेगुमेंट होता है। अब क्या होगा कि ये जो पोलन ट्यूब है ये जनरली माइक्रोपाइल होकर के एंटर करता है, अंदर जाएगा, और इसमें क्या आ रहा है? 2 मेल गैमेट आ रहा है। यही मेल गैमेट आगे बढ़ेगा और कहाँ जाएगा? ओव्यूल के अंदर जाएगा। ओव्यूल से फिर एम्ब्रोसैक में जाएगा। अब हम इस एम्ब्रोसैक को यहाँ बड़ा करके देख रहे हैं कैसा होता है वो, तो आप देख लीजिए। ये एम्ब्रोसैक है जिसमें एग है, साइनर्जिड है, पोलर न्यूक्लियाई है और एंटीपोडल सेल है। जैसे ही ये पोलन ट्यूब साइनर्जिड में एंटर करेगा, कोई एक साइनर्जिड में, 2 साइनर्जिड है, कोई एक में, या तो लेफ्ट में या राइट में, कौन गाइड करेगा? फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस उसको पोलन ट्यूब को गाइड करेगा। कोई एक साइनर्जिड में जाएगा और साइनर्जिड में जाने के बाद क्या करेगा? उस साइनर्जिड के साइटोप्लाज्म में वो दोनों मेल गैमेट को छोड़ देगा, दोनों मेल गैमेट को छोड़ देगा। यहां देखिए, 2 मेल गैमेट को कहां छोड़ा? साइनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। अब यहां से एक मेल गैमेट डियर स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 मेल गैमेट था, ये दोनों मेल गैमेट अब यहाँ एंटर हो चुका है साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड में। सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में पोलन ट्यूब ने दोनों मेल गैमेट को छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से 2 रास्ते बनेंगे। यहाँ से कितने रास्ते बनेंगे? 2 रास्ते बनेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। यहाँ से एक रास्ता ऐसे बनेगा और दूसरा रास्ता इस तरह से बनेगा। ठीक है, आपके सामने दिख रहा है। यहाँ 2 रास्ते बने हैं। कहाँ से? साइटोप्लाज्म
किसका साइटोप्लाज्म? सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म से, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो दो मेल गैमेट था, एक मेल गैमेट साइटोप्लाज्म ऑफ एग की तरफ जाएगा और दूसरा मेल गैमेट साइटोप्लाज्म ऑफ सेंट्रल सेल की तरफ जाएगा। ये सेंट्रल सेल है और ये क्या है, एग है। एग से जाएगा तो क्या होगा, एग से फ्यूज कर जाएगा यहाँ और ये सेंट्रल सेल से फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दो जगह फ्यूजन हो रहा है, एक सिंगेमी जो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग न्यूक्लियस और दूसरा फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ये जो हुआ इसका नाम देंगे ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और इसका नाम देंगे सिंगेमी, सिंगेमी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो काम होना था उसको मैंने बड़ा करके यहाँ दिखाया। ये एम्ब्रोसैक है, यही यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये फोटो है, ठीक है। आप इसको जरूर समझें और अपने कॉपी पर पहले ये बनाएं, उसके बाद ऊपर का स्ट्रक्चर बनाएं, फिर उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाएं, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा पिस्टिल हो जाएगा और उसके अंदर में ये साफ साफ दिखने लगेगा कि किस तरह से मेल गैमेट अपना अपना रास्ता पकड़ रहा है और कहाँ कहाँ फ्यूजन कर रहा है, ठीक है। अब आप इस डेफिनेशन को देखें तो पूरा फिनोमिनन यहाँ नजर आ रहा है। क्या कह रहा है, द फिनोमिनन इन विच आउट ऑफ टू मेल गैमेट, ऐसी घटना जिसमें दो मेल गैमेट में से, यहाँ दो मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट में से वन मेल गैमेट फ्यूजन विद एग, एक मेल गैमेट एग से फ्यूज कर रहा है, ये एग है, क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। उस प्रोसेस का क्या नाम देंगे, सिंगेमी। यहाँ पे सिंगेमी हो रहा है। एंड अदर मेल गैमेट फ्यूजन विद टू पोलर न्यूक्लियर, दूसरा जो मेल गैमेट है वो आगे दो पोलर न्यूक्लियर से फ्यूज कर रहा है और उस प्रोसेस का नाम होगा ट्रिपल फ्यूजन। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा पीईएन। पीईएन, पीईएन का फुल फॉर्म होता है, यहाँ लिख दे रहा हूं, पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा ये। और इस सेल का नाम हो जाएगा पीईसी, पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या नाम होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। ये सेल हो जाएगा, तो ये जाइगोट बन गया, ये पीईसी बन गया, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि सेम टाइम में क्या हो रहा है, दो जगह फ्यूजन हो रहा है, एक ट्रिपल फ्यूजन, दूसरा सिंगेमी, इसीलिए पूरे प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और कहीं भी कोई दिक्कत हो, या तो डेफिनेशन में या इस फिगर में, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट का आंसर दूंगा, ठीक है। और इसको समझें, ये टॉपिक में डेफिनेशन बहुत ही कम है और समझना असल था इसको समझने के लिए आपको पीछे का जो पॉइंट्स है, जैसे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, एम्ब्रोसैक का स्ट्रक्चर, ये सब जानना ज़रूरी था। इसीलिए ये थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन समझने में बिल्कुल आसान है। आप इसको एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंजियोस्पर्म के रिस्पेक्ट से, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, एंजियोस्पर्म की। डबल फर्टिलाइजेशन जो है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, फीचर ऑफ flowering plants, flowering plants
जिसको एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।